Hello everyone. In today's video we will do notice writing. नोटिस राइटिंग क्या होता है, कैसे उसको लिखना होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नोटिस की डेफिनेशन से या उसकी डिस्क्रिप्शन से। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, द पर्पस ऑफ अ नोटिस इज़ टू अनाउंस और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। कि नोटिस राइटिंग क्या होता है कि फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, बातचीत का एक जरिया होता है। द पर्पज़ ऑफ अ नोटिस इज़ टू अनाउंस मीन्स कोई घोषणा करने की। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि घोषणा करते, कोई सूचना दूसरे को देनी होती है। और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप, या किसी स्पेसिफिक ग्रुप मीन्स बच्चों को या आम पब्लिक को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, स्पेसिफिक ग्रुप वो हो सकता है। तो उसके लिए जो इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जाती है इन रिटन फॉर्म, तो वो होता है हमारा नोटिस। जनरली दे आर मींट टू पुट अप ऑन डिस्प्ले बोर्ड्स, कि ये जनरली ये जो होता है नोटिस, ये डिस्प्ले बोर्ड पर लगाने के लिए होता है ताकि सभी कोई उसको पढ़ सके। इन स्कूल्स और पब्लिक प्लेसेस, स्कूल्स में जैसे बुलेटिन बोर्ड होता है, उस पर इंफॉर्मेशन लिख दी जाती है स्टूडेंट्स के लिए, कि जनरली ऐसे होता है। या पब्लिक के लिए जैसे पार्क के बाहर कोई सूचना लगा दी जाए, हॉस्पिटल के बाहर कोई सूचना लगा दी जाए, कि पब्लिक को अवेयर करने के लिए, कोई भी सूचना देने के लिए। दे कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स, और नोटिस को न्यूज़पेपर्स में भी प्रिंट किया जा सकता है। तो जो ये नोटिस होता है, इसके ये सिर्फ ऐसे ही नहीं होता, इसका एक फॉर्मेट होता है कि कैसे वो नोटिस होना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए, क्या चीज़ें उसमें कंपलसरी हैं। तो उसके लिए कुछ एक क्यू पॉइंट्स दिए हुए, की पॉइंट्स वाइल राइटिंग नोटिस, की कुछ एक चीज़ें हैं ध्यान में रखने के लिए, जो जब आप नोटिस राइटिंग करोगे तो वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट है द आइडियल लेंथ ऑफ नोटिस इज़ 50 वर्ड्स, कि जो नोटिस होता है उसकी जो सबसे आइडियल लेंथ होती है कि उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए, वो 50 वर्ड्स होने चाहिए, कि ज़्यादा लेंथी नोटिस नहीं होने चाहिए। नोटिस 50 या हद कर 60 वर्ड्स का आपका नोटिस होना चाहिए। सो ओनली रेलेवेंट पॉइंट्स नीड्स टू बी एड्रेस्ड। और इस चीज़ के लिए अगर 50-60 वर्ड्स हैं तो उसमें अननेसेसरली उसमें कुछ भी नहीं लिखना है। सिर्फ रेलेवेंट जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसको जल्दी से पढ़ा जा सके और समझ आ सके, ऐसी बातें उसमें लिखनी होती हैं। द प्रेजेंट द नोटिस इन प्रॉपर फॉर्मेट, कि प्रेजेंट नोटिस में कैसे करना है, नोटिस को कैसे प्रेजेंट करेंगे, उसको प्रॉपर फॉर्मेट, कि नोटिस का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको नोटिस को उसमें प्रेजेंट करना है। देन डोंट यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई और वी, कि जो नोटिस राइटिंग होता है वो आपका थर्ड उसमें प्रोनाउंस में यूज़ होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं जो, कि इसमें ना तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज़ होता है और ना ही हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन आई और वी, ये यूज़ नहीं होते हैं। ट्राई टू राइट नोटिस इन इनडायरेक्ट स्पीच और पैसिव वॉइस ओनली, कि या तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिए या सिर्फ पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ नोटिस, कि फॉर्मेट ऑफ नोटिस क्या होता है। लुक एट इट केयरफुली। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हम पॉइंट्स देखेंगे। इसमें 7 पॉइंट्स मेन जो मैंने उसमें बताया है, ये है। फर्स्ट हमारा होता है बॉक्स, ये जो बॉक्स होता है ये होता है हमारा, हम आप इसको फर्स्ट मान सकते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट हमारा होता है। जो ध्यान रखने वाला होता है फॉर्मेट के लिए, वो होता है नोटिस का बॉक्स। बॉक्स के अंदर ही नोटिस को होना चाहिए। देन सेकंड पॉइंट है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो स्कूल का नेम हो सकता है, कॉलेज के लिए लिख रहे हो तो कॉलेज का लिए हो सकता नेम हो सकता है। देन एनी कोई भी कंपनी की तरफ से है तो कंपनी का नेम होगा, या गवर्नमेंट की तरफ से है तो गवर्नमेंट अपने उसमें लिख देती है, कि हर एक चीज़ में फॉर्मेट का ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है। देन है थर्ड पॉइंट नोटिस, कि ये नोटिस जरूर लिखना है, सूचना। जैसे हिंदी में हम लिखते हैं सूचना, तो इंग्लिश में इसको नोटिस यहाँ पे लिखना कंपलसरी होता है। देन आता है लेफ्ट हैंड साइड में डेट, कि जिस दिन आपने वो इशू किया है, जो आप नोटिस लिख रहे हो उस दिन की डेट वहाँ पर ज़रूर लिखनी है। देन
फिर इसमें फिफ्थ पॉइंट आता है टाइटल या हेडलाइन। जो टाइटल होता है या हेडलाइन होती है इम्प्रेसिव होनी चाहिए, ताकि पढ़ने से ही एक इंटरेस्ट जागे और उसको नोटिस को पढ़ें, या उसके टाइटल से ही पता लगे। इसलिए आपका टाइटल और या हेडलाइन एक इम्प्रेसिव वे में होनी चाहिए। देन सिक्स पॉइंट आपका आता है बॉडी। बॉडी है कि आप उसमें क्या लिखना चाहते हैं, जो सूचना देना चाहते हैं या जो इन्फॉर्मेशन आप पब्लिक को देना चाहते हैं, वो आती है आपकी बॉडी के अंदर। जो नोटिस की बॉडी दी होती है उसके अंदर जब बॉडी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आएगा आपका सिग्नेचर, देन नेम और डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन होता है पद, किस पद पर आप कार्य कर रहे हैं, आपका नेम क्या है, और आप पहले उसके सिग्नेचर। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं एक नोटिस की फॉर्मेट के लिए, जो बहुत ज़रूरी होता है कोई भी नोटिस लिखने के लिए कि फॉर्मेट क्या होगा और कैसे करना है। फिर आता है कि जैसे अभी इसमें बोला है गया है कि बॉडी, नोटिस की बॉडी क्या होगी। तो नोटिस की बॉडी के लिए कुछ एक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? वो हैं हमारे बॉडी ऑफ नोटिस में है फर्स्ट कि व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, कि नोटिस किस चीज़ के बारे में है। फिर है हु इज़ इट एड्रेस टू, कि इसमें किसको एड्रेस किया गया है। देन है वेयर इज़ द इवेंट, कि किस बारे में नोटिस है, कहाँ पर है, तो उसके बारे में। इवेंट मीन्स जिस भी चीज़ के लिए लिखा गया है उसके बारे में बताना है। व्हेन, कि वो इवेंट कब है, व्हेन का हमें बताना है टाइम। व्हेन इज़ द इवेंट गोइंग टू हैपन, कि ये जो इवेंट के बारे में आप सूचना दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो होना कब है। देन है व्हाट टू डू मीन्स क्या है कि द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन रिलेटेड टू द नोटिस, कि क्या करना है, कैसे उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करना। लाइक अगर आप स्कूल में कोई इवेंट करवा रहे हैं, कोई भी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं इस टाइप से, तो उसमें आप क्या करेंगे, इवेंट का नेम क्या होगा, कि कोई भी पेंटिंग कंपटीशन और ये कब होना है, डेट आप उसमें वो बताएंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, दैट यू हैव टू गिव योर नेम टू योर क्लास टीचर और द एक्टिविटी इंचार्ज। तो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं टिल दिस डे, टिल दैट डे। तो उसमें आपको बताया जाता है कि इस दिन तक आप अपना नेम अपनी क्लास टीचर को दे देंगे, या पब्लिकली अगर कुछ है तो ये डेट आपको फिक्स कर दी जाती है, इस डेट तक आप सभी अपनी पूरी वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो ये सब होता है व्हाट टू डू के अंदर। देन है whom to contact और get in touch with if you have any problem। तो भाई उसके लिए किससे आपको कांटेक्ट करना है, इसके अंदर वो आता है। तो नोटिस राइटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट वे यही है कि पहले आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स कंपलसरी है, विदाउट बॉक्स नोटिस कंप्लीट नहीं माना जाता। देन नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस, डेट, टाइटल ऑफ द नोटिस and body of the notice, then signature, name and designation। बॉडी डिपेंड करती है, बॉडी को आप 50 to 60 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। ये एक लिमिट होती है जिसमें प्रॉपर आपका सारा मैटर आ जाना चाहिए। आई होप आपको नोटिस राइटिंग आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।